जय श्री राम। तो मैं सुबह जल्दी उठी थी और जल्दी से अपने सारे कार्यों में लग गई। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो अभी बोलू सो रहा है और अब मैं जा रही हूँ थोड़े कपड़े लगा दूँ मशीन में। बहुत सारे कपड़े हो गए और फिर उसके बाद में बाकी के सारे काम करूँगी। तो राधे राधे। अब पूरा देश ही राममय हो रहा है और हमारे राम जी आ रहे हैं। आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। तो मैं भी सुबह जल्दी उठी और जल्दी से मैंने सारे काम निपटाने की कोशिश करी कि मैं फटाफट जल्दी से सारे काम निपटा लूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय वाय बनाया और फिर उसके बाद मैंने ये कपड़े मशीन निकाल के कपड़े लगा दिए, क्योंकि बच्चे के घर में तो हर दूसरे दिन कपड़े हो ही जाते हैं, बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो मशीन लगाना पड़ जाता है हर दूसरे दिन। और उधर मैंने मशीन लगा दिया कपड़े धुलने के लिए और फिर उसके बाद मैंने रुद्र को दूध पिलाया। और ये बच्चों को तो कुछ भी खाना खिलाना और दूध पिलाना बहुत ही टफ़ एक जॉब होता है, क्योंकि बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है उनको थोड़ा सा भी कुछ खिलाने के लिए। और आज तो बस सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा है हमारे राम की, क्योंकि आज हमारे राम आ रहे हैं और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे देखने के लिए मन तो इतना उत्सुक है कि बस आज लाइव प्रसारण होने वाला है। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी फटाफट काम निपटाऊँ और जाके टीवी पर लाइव प्रसारण देखूँ। पता नहीं भाग्य कब ऐसा होगा कि हम भी अयोध्या जाएंगे और राम जी के दर्शन करेंगे। तो भोलू की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने उसको अभी अभी थोड़ी बहुत मतलब ठीक है, पर थोड़ा-सा भी बिल्कुल पूरी तरीके से रिलीफ़ नहीं है। तो मैंने उसे थोड़ा भाप दिया, क्योंकि अभी भी सर्दी-जुकाम है, मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत ठंड पड़ रही है इस साल तो। और फिर उसके बाद उसको भाप देने के बाद मैं आ गई यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। एक मशीन के कपड़े निकल गए थे, मैंने उसको पानी में से निकाल दिया। तो अब मैं कपड़े धो रही हूँ और बस मन में आज बस इतना ही हो रहा है कि बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा मन इतना उत्साहित है कि और खुशी के मारे बता नहीं सकती आपको कि कितनी खुशी हो रही है। मैं ही नहीं, सभी लोग खुश हैं, पूरा देश राम में है और सब में बस ये हर्षोल्लास है कि हमारे राम आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। और इस बात की इतनी प्रसन्नता है हम सभी को, मुझे, कि शब्दों में बयान करना इसे पॉसिबल ही नहीं है कि इसको शब्दों में कैसे बयान करें। तो इसी तरीके से मैंने फटाफट जल्दी से अपने काम निपटाए और मैं भी नहा लिया मैंने, और मैंने रुद्र को भी नहला दिया और रुद्र को कपड़े पहनाए। और बच्चे तो थोड़ा रोते ही हैं नहाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, क्योंकि वैसे भी ठंडी का मौसम है। तो मैंने पानी गर्म करके नहलाया था रुद्र को और उसके बाद फिर आग जलाया और आग जला के मैंने भी आग सेका, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है। और रुद्र तो भाई छोटा है, तो उसको तो नहाने के बाद तो आग सेकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर मैंने रुद्र को भी अच्छे से सेका, हाथ पाँव उसके अच्छे से सेके मैंने, और मैंने भी बहुत बढ़िया से सेका। और आग आग वैसे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। नहाने के बाद इतनी सर्द में तो ज़रूर सेकना चाहिए, नहीं तो सर्दी जुकाम होने का बहुत डर रहता है। तो और बच्चों की सर्दी के मौसम में थोड़ा अच्छे से हाथ पैर और सेकना चाहिए। और क्योंकि हमको भी अभी इस टाइम पे सेकना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे दूध पीते हैं, तो हमारी सर्दी से भी बच्चों को बहुत रहता है कि सर्दी जुकाम आज होने का डर रहता है। इससे मैंने और उसके पाया बाद फिर मैं तनमन, नहा धो के तैयार होकर इससे के मैंने अपनी पाया दुकान पे आ जीवन। गई, मेरे मेरा पार्लर तो पे। बस और क्योंकि कर्तव्य टीवी यही, मेरे पार्लर पे सब ही कुछ लग रहा कर है, दो घर में इसको नहीं है, क्योंकि अर्पण। मैं हमेशा मैं पूरे तो दिन दुकान समाज पे ही की रहती, तो झांकी इसलिए हूँ, मैंने मैं अपनी तो टीवी दुकान पे समाज ही का लगवाई सेवक हुई है। हूँ। तो मैं मैं तो दुकान पे आ समस्त गई के थी लिए अपने। दृष्टि का और अब हम कर सकता बेसब्री बलिदान से इस है। पल का इंतज़ार हिंदू कर रहे तन थे मन, जब हिंदू हमारे जीवन, राम जी रग की रग हिंदू प्राण प्रतिष्ठा मेरा हुई। परिचय। और तो निश्चित तौर से मैं एक जो शब्दों हमारी में बयान नहीं कर सकती, जब प्रभु की ये तस्वीर आई क्या कहते प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, और सब मतलब इतना रोंगटे खड़े हो गए, आँसू आ गए कि प्रभु आ गए। इतनी खुशी कि बस उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और प्रभु का भवन देख के, प्रभु का स्वरूप देख कर के मन प्रफुल्लित हो गया और इतनी खुशी हुई कि बस क्या ही बताएँ, आँखों से अश्रु निकल आए और रोंगटे से खड़े हो गए कि हमारे प्रभु आ गए। बार-बार नैन प्रभु को देखने के लिए ललायित हो रहे थे और बस ऐसे कर मन कर रहा था कि बार-बार प्रभु को ही निहारते रहे ये आँखें, और बस प्रभु की छवि इन आँखों से ओझल ना हो। और मैं तो बस टीवी के सामने खड़ी हो गई थी और प्रभु को नमन करा, और मैंने तो पूरे दृश्य खड़े होकर के देखा हाथ जोड़ कर के, और मैंने रुद्र को भी दिखाया। और बहुत, बहुत ही सुंदर मंदिर है।
ये ऐसा हमें लगा देख कर के। और प्रभु तो इतने सुंदर, इतने मनमोहक हैं कि उनका तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है कि वो इतने सुंदर, इतने 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 मनमोहक कि बस ऐसी लग रही थी छवि हमारे प्रभु की छवि हमारे आँखों से ओझल ना हो। हम बस प्रभु को ही देखते रहे और मैं तो बार-बार बस प्रभु को ही निहार रही थी कि प्रभु हमें कब अपने चरणों के दर्शन दोगी, हमें कब अपने दर्शन दोगे और हमें कब अयोध्या बुलाओगे भगवन। तो हमें भी अयोध्या बुलाओ, अपने दर्शन देने के लिए हम पे भी कृपा करो प्रभु। अपने इस अलौकिक छवि की हम भी दर्शन पाएँ, ऐसी कृपा करें भगवन। और हम बहुत जल्द भगवान ने कृपा करी तो मेरा भी ऐसा दिल है कि मैं भी अयोध्या जाऊँ और भगवान जी के दर्शन करूँ। और बहुत दिल से इच्छा है कि मैं भी और अब अयोध्या जाऊँ, दुनिया में भगवान देव जी की बंधु भी है दर्शन और करूँ। राजकुमार की छवि भी है। तो जी, वो बार-बार चेहरा इसी बेहद दृश्य को सोहनी मुद्रा, देखने के लाल बाद मुद्रा जो है भगवान ऐसा श्री मन राम ही लला नहीं की भर इसमें रहा था, नज़र ऐसा आती है। मानो कि जी, निश्चित तौर मन पर ही नहीं ये भर रहा। प्रभु को सबके देख-देख मन कर को के मैं मोहने तो वाली है, बार-बार मन बस को देखे ही हरने जा वाली रही है। थी, देखे ही जा और रही थी जिस तरह से आज कि प्रधानमंत्री ने प्रभु अपने को भाषण में कहा कि मतलब सदियों की प्रतीक्षा के निहारते-निहारते बाद नैन नहीं हमारे थक राम रहे थे। आ गए हैं, इतने सदियों के सुंदर अतीत में हमारे त्याग, प्रभु लग रहे बलिदान थे। और तपस्या और के बाद हमारे हमारे राम प्रभु आ आ गए गए हैं। तो हैं, निश्चित तौर पर माता हमारे सीता भी राम आई आ हैं गए हैं, साथ उसके में। साथ ही अभी साथ तो ख़ैर हमारे प्राण राष्ट्र के प्रतिष्ठा स्वर्ग की हुई है सिर्फ़ चेतना भी प्रभु जागी की। है अब प्रधानमंत्री के हम शब्दों में। चाहते हैं कि और इसके माता साथ ही साथ सीता, एक संकल्प भी लक्ष्मण लिए जी, गए हैं हनुमान आज जी इस सभी की राम मूर्ति मंदिर की परिसर स्थापना से, हो इस और हम प्रांगण से सबको भगवान देखें। राम के और जब सामने वो अयोध्या सौगंध जाएँ ली हम गई है कुछ दिनों में तो विकसित सब भारत हमें माता बनाने की। सीता भी हमें ये दर्शन दें। इस और बात की प्रभु सौगंध तो ली गई हमें है दर्शन दे कि ही रहे हैं, हम पे कृपा बरसा रहे हैं। हमारे दीन दयाला, कृपालु। और बस शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं इस क्षण को, जो ये अद्भुत क्षण था। और पूरे देश भर ने इस क्षण को जिया, महसूस करा। ये क्षण बहुत अद्भुत था। और फिर उसके बाद हमें प्रभु की कृपा हुई और प्रभु का प्रसाद भी मिला और जिससे हमने इतनी खुशी से खाया कि ये बस हमें मानो मिल कि गया राम ऐसे जी लग का रहा था बस प्रसाद। बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये प्रभु का वूहू! प्रसाद मिल गया। बोलो। तो मैंने भी खाया और रुद्र ने, राधिका ने, मैंने सबको खिलाया। तो हम और राम सब जी का बहुत ही प्रसाद खुशी से खाएँगे। सब लोगों ने खाया और मेरा बेटा तो इतना खुश था हाँ, हाँ, कि अभी बस प्रसाद खाना है? बहुत खुश था। उसने प्रसाद पा कर के बहुत खुश हो रहा जय था, श्री बहुत नाच रहा राम, था, जय उछल श्री रहा था। राम, जय श्री और मन तो आज हमारा भी बहुत खुश है, बहुत ही खुश है कि हमारे प्रभु आ गए हैं, हमारे राम जी आ गए हैं। बस दिल बार-बार बोलो ये इधर आओ। कहता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे राम आ गए हैं पढ़िए और इधर राम का। अब वन नहीं जाएँगे, राम अब अपने महल में विराजेंगे। हमारे दिलों में तो वास करते ही हैं हमारे प्रभु अब अपने महल में रहेंगे और हम सभी पे कृपा बरसाएँगे। और बस और हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे। ऐसी कृपा है, ऐसी प्रभु की कृपा है और बस ऐसी आशा है। तो भगवान श्री राम। और बस फिर ये हमने प्रसाद खाया और उसके बाद फिर अ, मैंने, मेरे बेटे ने, हम सब ने बहुत ही खुशी से प्रसाद खाया। और फिर उसके बाद क्योंकि आज सोमवार था तो हमारे इधर हर सोमवार को बाज़ार लगता है, तो फिर मैं उसके बाद सोम बाज़ार गई थी। तो ये हमारे इधर का लोकल छोटा-सा बाज़ार है, जिसमें लोकल चीज़ें मतलब लोकल मार्केट लगता है, जिसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। तो मुझे रुद्र के लिए और टोपी खाना भी तो लेना था, जरूरी तो बात ये है मैंने मगर इस टाइप की खाना मंकी भी तो टोपी लाया ली, हूँ। क्योंकि वो जो दूसरी टोपी है ना, वो बस निकाल-निकाल के ना फेंक देता है, तो पहनता ही नहीं है। और ये मंकी टोपी ऐसी है कि वो फेंकेगा नहीं, तो मुझे मम्मी ने कहा था कि इसके लिए मंकी टोपी लाने के लिए, ताकि ये अपना निकाल के फेंक ना सके। तो मैं उसी के लिए मंकी टोपी वग़ैरह लाने के लिए गई थी। और शाम को हमने मंगाई दीपावली, दीप जलाए हमने सब जगह। और ये हमारी गली का नज़ारा है, सभी ने आज भगवान जी के स्वागत में दीप जला के अपनी प्रसन्नता को बयान करा। और मैं तो बता नहीं सकती कि ये माहौल इतना सुंदर था कि ऐसे लग रहा था दिवाली आ गई हो। फिर मैंने तो अपनी दुकान पे भी दिया जलाया और प्रभु के आने की खुशियाँ मनाई।